ये मैंने पहन लिया है, टी शर्ट के ऊपर ही पहन लिया बिकॉज व्हाइट शर्ट अभी मिलनी ढूंढनी पड़ेगी वो। एंड देखो ऐसा लग रहा है मेरे को। तो ये बंद कर दिया ये भी, अब बस इसको ऐसे पलटना है। ये पैंट भी ठीक ही आई है भाई, बढ़िया लग रहा है मेरे को। एक दो रख लूंगा इनमें से, जो एक दो ट्रैक है गाँव में भी पहन लेंगे, बाकी दुबई ले जानी है। एंड ये ब्लेजर मैंने पैक कर दिया, इसमें कपड़ों की तय बना दी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग। सो टुडे इज 13th ऑफ अगस्त एंड जैसे कि आपको पता होगा कल मैंने एक ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने मतलब सारी चीज बताई थी कि हम दुबई जाने वाले 17th ऑफ डेट को। अगर नहीं देखा तो देख लेना। सो मैं बता दूं कि हम 17 तारीख को दुबई जाने वाले हैं एंड आज हो गई है 13 तारीख, 13 अगस्त। तो आज मतलब पैकिंग वगैरह करने वाला हूँ, तो बेसिकली बस उस चीज का ये ब्लॉग रहने वाला है। ये देख लो सारा सामान है एंड इस बैग में अभी भरने वाला हूँ, मतलब मैं ठूसने नहीं वाला, एकदम प्रॉपर वे में रखेंगे, ऐसे ही नहीं। सो बस पहले थोड़ी देर देखना पड़ेगा, सारे कपड़े निकाल के रखे हैं, मतलब जो ठीक ठाक नए वगैरह हैं। एंड ये दो थैली में आज ही नए कपड़े लाया हूँ मैं। सो ये भी अब इनको भी देखेंगे, इनमें से कौन कौन से रखने कौन से नहीं रखने। वैसे तो सारे रखूंगा अगर लगा मेरे को कि सारे रखने ठीक है। बाकी चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। एंड ये कपड़ा पहले देखना पड़ेगा। एंड एक और चीज़, ये देखो ये है अपना कोट पैंट, यानी कि जैसा कि मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया भी था कि हम लोग एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भी जाने वाले, तो उसमें कोट पैंट ही पहनना पड़ता है, यानी जो ब्लैक ब्लेजर हो गया, नीचे पैंट हो गई कोट की, सो वो पहनना पड़ेगा। तो वो भी देखूंगा कि ये वाला ठीक है, नहीं तो एक और रखा है वो, ये ब्लैक है, मतलब ब्लैक ब्लैक टाइप का, ये ज़्यादा पूरा पूरा ब्लैक नहीं बट ब्लैक दिखता है, थोड़ा ग्रीनिश टाइप भी, डार्क ग्रीन है इसमें कलर। एंड जो दूसरा वाला है वो येलो कलर का है, येलो या थोड़ा मरून कह लो, उस टाइप का वो है दूसरा वाला। सो देखते हैं, पहले इसको खोल के देखूंगा, अगर ये ठीक लगा तो ये ले चलेंगे, वरना दूसरा वाला देखेंगे। सो फटाफट से लेट्स गो। सो इन कपड़ों को निकाल देते हैं पहले, यानी ये मतलब दिखा देता हूँ आपको मैं क्या क्या लाया हूँ, फिर उस हिसाब से रखेंगे ना, देखना भी तो पड़ेगा। सो ये देखो, एक तो ये फुल स्लीव टी शर्ट है, ये एक टी शर्ट ही है, शर्ट नहीं है, शर्ट टाइप है बट है टी शर्ट ये भी। फिर ये दो टोपे वाली कैप वाली टी शर्ट्स हैं, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, ये वाली, यानी ये दो हो गई। और एक और टी शर्ट होगी फुल स्लीव, ये वाली मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये तो रखनी ही रखनी है। फिर ट्रैक लाया हूँ एक, ये हो गया अपना कार्गो टाइप, एंड ये दो ट्रैक्स हैं, ठीक है, ये देख लो, ये एक ट्रैक, ये वाला दूसरा है, एंड ये कार्गो टाइप जो तीसरा ट्रैक है। सो इनको अभी देखते हैं सही से। इनमें से टी शर्ट में सारी नहीं रखूँगा, एक दो छोड़ दूंगा यहाँ पे। सो फटाफट से रखते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि और भी कपड़े हैं उनमें से भी रखना है, एंड अभी अंदर अलमारी में भी और होंगे कबड़ में। सो लेट्स गो। मतलब एक एक बार पहन के भी देख लेता हूँ, मतलब वहाँ पे ट्राई किए ही थे मैंने, ये लोग ये सारी टी शर्ट्स ट्राई करके रहा हूँ मैं उधर से भी, बट फिर भी एक और बार पहन के देख लेते हैं कि कैसी लग रही है मेरे पे, एंड आपको भी दिखा देता हूँ। तो ऊपर ही पहनूंगा अभी इनके, क्योंकि साइज़ तो सब बढ़िया है, मैं उधर सब पहन के आया हूँ, तो साइज़ की टेंशन नहीं है कि इसमें टाइट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, साइज़ में एकदम परफेक्ट लाया। देखो कुछ इस, मतलब ये सबसे अच्छी लगी मेरे को टी शर्ट। एंड जैसे देख लो कॉलर है इसमें थोड़ी, मतलब जो मैंने अंदर टी शर्ट पहनी उससे कम है अंदर की, देखो अगर खड़ी रखूंगा, अभी भी खड़ी है कॉलर, वो दिख भी रही है इसमें, उससे थोड़ी कम है, बट हाँ ठीक है, ये वाली टी शर्ट भी बढ़िया लग रही है। एंड ये थोड़ी टाइट सी इसलिए लग रही है बिकॉज अंदर टी शर्ट पहनी है, वरना एकदम परफेक्ट साइज है ये। सो ये वाली दूसरी फुल स्लीव है, यानी कि इसको तो मैं पहनने नहीं वाला, मतलब सेम ही साइज है, ये भी ठीक ही है। फिर ये कैप वाली है, इसको पहन के दिखा देता हूँ, ये वाली मतलब हाफ स्लीव है एंड टी शर्ट अच्छी है, ये वाली भी अच्छी लगी मेरे को। इसके ऊपर ही पहन के दिखा रहा हूँ मैं आपको सारी, वरना एक एक करके अब उतारूंगा पहनूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो देखो ये कुछ इस प्रकार की है, टोपा भी पहन लूँ मैं इसके, यानी जो कैप पहन के, यानी ठीक ही है, मतलब उधर होटल में रहेंगे तो उधर पहनने के लिए ठीक ही है। तो ये वाली हो गई। फिर एक ये वाली लाया था, ये भी सेम है, मतलब ये भी कैप वाली है, हाफ स्लीव। सो इसको नहीं पहन रहा हूँ मैं, सेम ही है, बस एक ये वाली और है, ये शर्ट टाइप जो मैं आपको बता रहा था, मतलब थोड़ी बहुत शर्ट टाइप लगती है ये, मतलब शर्ट नहीं है, ना ही शर्ट टाइप भी नहीं लगती, मतलब थोड़ा बहुत है इसका, क्योंकि इधर तक बटन है तो लगता है कि शर्ट है, बट है नहीं शर्ट ही, टी शर्ट ही है। ये भी पहन के दिखा देता हूँ आपको मैं। अब इनके टैग वैग निकालने हैं, बस एक बार पहन के देख लूँ, एक अच्छे लगे, वरना रिटर्न भी हो जाते हैं। सो देखो
कॉलर आ रही है, वरना कॉलर के बिना ठीक लगेगी। ये कॉलर अंदर करके देखता हूँ एक बार। सो ये इतनी मेरे को मतलब खास नहीं लगी, ले ली बस मैंने। ये अच्छी नहीं लगी वैसे मेरे को, इनके कंपैरिजन में ये बहुत बेकार लग रही है मुझे, बट अब ले ली तो चलेगा। अब इसको सोच रहा हूँ ना ले जाऊँ, इसको यहाँ पे छोड़ दूँ, बट देखते हैं अभी। शायद से तो इसको मैं नहीं ले जाने वाला, ये अच्छी नहीं लग रही मुझे। सो बस यही था। एंड बाकी जो मैंने आपको बताया ट्रैक वगैरह है, ये ट्रैक है, मतलब कार्गो टाइप जो बोलते हैं, कार्गो वाला है। पहन के तो नहीं दिखाने वाला, तो देख लो साइज वाइज सब सही है, मैं देख के आया उधर से। फिर ये दूसरा है, ये नॉर्मल ट्रैक। अब आप कहोगे कि भाई जीन्स वीन्स क्यों नहीं लाया तू, नहीं यार तेरे को जाना था, तो मैं उसके लिए बता दूं, जीन्स मैं पहन नहीं सकता बिकॉज मेरे को एशियल सर्जरी हुई है, यानी कि टीयर हुआ था एशियल मेरा, तो उसकी सर्जरी हुई है। एंड अब 2 से 2.5 महीना होगा, जीन्स पहन सकता हूँ बट एकदम लूज जीन्स, बिल्कुल मतलब ऐसी कि जो मेरे पैर में, ये देखो यहाँ पे जो स्टिचेज है ना, इनमें अगर टच होते हैं तो इरिटेशन होता है, दर्द भी हो जाता है, कभी कभी पेन हो जाता है, कभी अंदर पसीना आ जाता है, तो वो इस पे इरिटेशन करते हैं, इसलिए जीन्स को मना है। अभी देखो ये ट्रैक पहना है मैंने, ये वाला, ये तो नॉर्मल ट्रैक है। अब ये थोड़ा लूज है, तो अंदर हवा जा रही है उसमें, तो एयर जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे पसीना नहीं आ रहा, इसलिए ट्रैक ही पहन रहा हूँ। इसलिए मैं ट्रैक ही लाऊं ज्यादातर, जीन्स एक दो रखूंगा और पहनूंगा भी, ऐसा बात नहीं है, पहनने तो वाला हूँ जीन्स। जैसे कि एक ये जीन्स है, ये भी अच्छी वाली है, इसको लेके जाएंगे। बट हाँ, ज्यादातर उधर ट्रैक में रहूंगा, 3-4 दिन ट्रैक में रहना है, बिकॉज जीन्स कभी कभार पता है आपको अंदर लग जाएगी तो उसमें दिक्कत होती है। 1-2 बार मैंने पहन के देखा है ऑपरेशन के बाद, तो भाई बहुत दिक्कत करता है। जब तक अभी रिकवर नहीं होता तब तक जीन्स तो मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ। बाकी एक और चीज, सबसे जो मेन चीज है अपना ये कोट पैंट, आपको ये खोल के दिखा देता हूँ। देखो ये है, जैसे कि मैंने कहा था कि एकदम ब्लैक भी नहीं है एंड एकदम ब्लैक जैसे ही लग रहा है, जैसे बाहर से आप देखोगे, एंड डार्क ग्रीन टाइप थोड़ा, एंड यही मतलब ठीक ही है, मेरे को अच्छा लगता है ये वाला भी। एंड इसकी पैंट दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो, पैंट तो इसकी ग्रीन है, ब्लैक नहीं है, ये तो अलग से दिख के पता चल जा रहा है ग्रीन है, क्योंकि देखो ये ग्रीन हो गई। एंड ये जो अंदर उसमें, ये तो मैं पहनता नहीं हूँ भाई, मेरे को बहुत बेकार लगता है ये। अंदर वाइट शर्ट आ जाएगी, ऊपर से ये ब्लेजर पहन लूँगा, नीचे पैंट अपना बढ़िया। अभी ये पहन के एक बार देखूंगा मैं इन्हें बिना शर्ट के, ऐसे पहन के देखता हूँ नॉर्मली। सो ये मैंने पहन लिया है, टी शर्ट के ऊपर ही पहन लिया, बिकॉज वाइट शर्ट अभी मिलनी ढूंढनी पड़ेगी वो। एंड देखो ऐसा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है ये वाला। वो जो दूसरा मैं कह रहा हूँ वो लेके नहीं जाने वाला, बिकॉज वहाँ जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सब ब्लैक ही पहन के आते हैं यूजुअली, तो मैं अभी यही पहन के जाऊँगा, ब्लैक टाइप ही लग रहा है। एंड ये पैंट भी ठीक ही आ रही है भाई, बढ़िया लग रहा है मेरे को ये, जो भी बात है। तो ऐसा कुछ है, अभी इसको उतारते हैं, फटाफट से पैकिंग चालू करते हैं, इसको सही से रख के। सो उतार दिया इनको, अभी इस पैकेट में अंदर रख के डायरेक्ट सूटकेस में डाल दूंगा। एंड ये सारे तो मतलब कपड़े निकाल रखे हैं, बाकी इसमें से तो मेरे को ये सारे तो पुराने हैं, इनमें से कोई लेना नहीं है, लेना देना ही नहीं है मतलब इन कपड़ों से यार। अब कुछ बहुत से तो ऐसे हो गए ज़्यादा ही पुराने जो पहन भी नहीं सकता। इसमें पैकेट में कुछ मतलब ये बैग में पड़े हैं कुछ कपड़े, इसके अंदर भी शायद से कुछ है, देखते हैं फटाफट से, इसको भी निकाल देता हूँ। अब भाई थोड़े छाट के रखने पड़ेंगे ठीक ठाक से, फटाफट से करते हैं। वैसे तो सारे ठीक ही हैं, एंड ये सारी टी शर्ट्स मेरे को अच्छी लगती हैं, एंड मतलब नई सी हैं सारी, कोई पुरानी नहीं है इनमें। एंड ये सारी जीन्स हैं, बट जीन्स मैं 1-2 बोलूँगा रखूँगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक ब्लैक रख लेंगे, एक वो ब्लू रख लेंगे। बाकी ट्रैक वरैक तो जो मैंने लाया वो तो रखनी है। अब इनकी तैवे बनानी है पहले सही से, फिर अपने सूटकेस में रखेंगे। ये अपना सूटकेस ये भी नया ही लाया था मैं, बिकॉज ऐसे सूटकेस थोड़ा बड़ा सही है ना ये, तो इसमें आ जाएंगे आराम से कपड़े। जो पुराना वाला है वो थोड़ा छोटा था। सो देखो ये कितना बड़ा है, अंदर से दिखाऊँ आपको मैं इसको पहले, ये देखो। अरे अब कहोगे एक और बात बताऊँ, वो जो मीटिंग वगैरह पापा के साथ जाऊँगा 1 दिन के लिए बस, मतलब 2 दिन की मीटिंग है उसके लिए, उसमें मैं 1 दिन के लिए जाऊँगा, इसलिए ये लेके जा रहा हूँ। मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था वो चीज़ भी, अगर नहीं देखा हो तो फिर से बता दूँ। एंड ये एक चड्डा है, यानी कि शॉर्ट। अब ये मैं सोच रहा हूँ ना ले जाऊँ, मुझे अच्छे नहीं लगते यार ये वाले पहनने, बहुत मतलब ये देखो मेरे को अच्छे नहीं लगते, ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने आज तक मतलब जो पहने हैं वो नी तक के पहने हैं, कैफे टाइप, बट ये नहीं पहने कभी मैंने, ये मेरे को अच्छे नहीं लगते शॉर्ट जो होते हैं।
अच्छे लगते तो वो स्पोर्ट्स वाले शॉर्ट्स, स्पोर्ट्स वाले तो मैं कहीं कहीं भी ले जाओ भाई, स्पोर्ट्स वाले पहना के, स्पोर्ट्स वाले तो कहीं भी पहन के चला जाऊँगा, बट ये नहीं पहनता मैं, कभी पहने ही नहीं आज तक, तो मेरे को अच्छे भी नहीं लगते। बट हाँ, ये जो टी शर्ट वगैरह ये रखते हैं फटाफट से। तो अभी इनकी तय वह बनानी है, बट उससे पहले मैं बता दूँ, अभी मैंने चेक किया वहाँ का वेदर, तो मतलब 17 से लेके 24 तारीख तक मतलब अराउंड 40 डिग्री टेम्परेचर वहाँ रहने वाला है, 40 से नीचे जा ही नहीं रहा है वहाँ पे। एंड क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वो तो डेजर्ट एरिया है वहाँ, इन महीनों में गर्मी तो रहने ही वाली है, अगस्त का चल रहा है, एंड पूरे महीने मतलब 40 से नीचे गया ही नहीं है, एंड जब तक हम रहेंगे 40 डिग्री सेल्सियस 44 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर वहाँ रहने ही वाला है। सो उस हिसाब से प्लानिंग करनी थी, कपड़े वपड़े ले जाने हैं, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ हाफ स्लीव में घूमो, चड्डे में घूमो, ज़्यादा गर्मी है, ऐसा कुछ नहीं है। गर्मी सहन कर सकता हूँ भाई मैं, मतलब इंडिया में रहते गर्मी सहन हम तो कर ही लेंगे ना। जो मतलब वेस्टर्न जो वाले जो लोग हैं, इंग्लैंड वाले लोग हैं, उनसे गर्मी सहन नहीं होती, वो उनको आदत नहीं होती ना इतनी, 20 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं, वो 30 डिग्री में रहते हैं, 40 डिग्री मतलब 40 डिग्री 44 उनके लिए बहुत होता है, उनसे सहन नहीं हो सकता। बट हमको तो आ जाता है इंडिया वालों को। यहाँ पिछले साल इतनी गर्मी, गंदी गर्मी हुई थी, वडोदरा में मैं रहता हूँ, तो 45 डिग्री टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुँच गया था, इतनी गर्मी हो गई थी सोचो। बट ठीक है, अब तो बस ये कपड़े वपड़े की तय बनानी है, देख लो क्या हो रखा है पूरा। अब फटाफट से इनकी तय बना के एक एक करके अच्छे से देख के फिर रखेंगे बैग में। फिर पहले ये ब्लेजर भी, मतलब जो कोट पैंट है, इनको भी अंदर रख के इसके पैकेट के फिर उसमें रखना है। सो लेट्स गो। सो ये स्पोर्ट्स के जो शॉर्ट्स होते हैं वो हैं, ये मैं ले जा रहा हूँ, मतलब 2-3 दिन हमें गांव में रहना है तो वहाँ के लिए ले जा रहा हूँ, बिकॉज गांव में तो ये पहनता हूँ मैं ज़्यादातर, चड्डे ट्रैक व्रैक 1-2 रख लूँगा, इनमें से जो 1-2 ट्रैक है गाँव में भी पहन लेंगे, बाकी दुबई ले जानी है। एंड ये ब्लेजर मैंने पैक कर दिया, इसमें कपड़ों की तय बना दी है, एंड अब इनकी तय बना के ठूसते बैग में फटाफट से। सो जी ऑल सेट, ये कर दिया है मैंने, मतलब इधर टी शर्ट्स वगैरह ट्रैक, मतलब टी शर्ट तो शायद इधर रख दी, 1-2 टी शर्ट इधर बच गई थी जो इधर रख दिया, एंड ट्रैक पैंट सब इधर है, एंड टी शर्ट वगैरह, एंड जो नीचे ये कोट पैंट भी इधर रख दिया है। तो इनको कर देते हैं अभी बंद, दोनों हाथ से करना पड़ेगा, इसकी चैन तो कर ही देते हैं बंद। सो जी बंद कर दिया ये भी, अब बस इसको ऐसे पलटना है, अब इसकी चैन्स लगा देते हैं। सूटकेस तो फाइनली हो गया कंप्लीट, मतलब सारी चीज़ रख दी है उसमें, एंड ये कमरा जो अभी गंदा हो गया साफ़ करना पड़ेगा, बाकी ऑल पैकिंग इज़ डन। जहाँ तक ये सारी चीज़ तो मैंने रखी दी, और क्या ही रखना है, एंड जो मतलब जो मेन वगैरह चीज़ें हैं, फ़ोन वोन हो गया, घड़ी के चार्जर, फ़ोन के चार्जर, फिर ये पासपोर्ट वगैरह, वो एक छोटे बैग ले लूँगा, छोटा बैग है उसमें रख देंगे, बट ये पासपोर्ट संभाल के रखने पड़ेंगे। एंड अपना आधार कार्ड भी निकाल लेता हूँ, शायद से इधर ही रखा था जी, ये रहा आधार कार्ड, इसको भी रख देते हैं बस, और क्या चाहिए। आधार कार्ड वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, पासपोर्ट होता है इसलिए, बट फिर भी एज ए सिक्योरिटी रख लेता हूँ, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम, जैसा कि आपको याद होगा, मेरा पिछला जो ब्लॉग में फ़्लाइट से दिल्ली गया था, तो उसमें मेरे को यहाँ पे पकड़ लिया था एयरपोर्ट के बाहर ही, जब चेक इन होते हैं टिकट दिखाते हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तेरी आईडी नहीं है, बिकॉज अब देखोगे मेरे दाढ़ी मूछ आ गई, आधार कार्ड का फोटो जो था उसमें दाढ़ी मूछ नहीं है, वो पुराना फोटो है, मैंने अपडेट भी नहीं कराया, तो उधर ही रोक लिया मेरे को, एंड बोलने लगे कि भाई ये अपडेट करवा, या तो फिर ये तू नहीं है, तेरे को जाने नहीं देंगे, ऐसा वैसा, बहुत मतलब मगजमारी कर दी उन्होंने, खड़ा रख दिया बहुत देर। फिर मैंने बोला पासपोर्ट दिखाऊँ, बोल रहे थे दूसरी आईडी दिखा, मैंने कहा पासपोर्ट ही पड़ा है फ़ोन में, वो दिखा देता हूँ। पासपोर्ट दिखाया तो उसमें भी थोड़ा ऐसा ही फ़ोटो था मेरा, मतलब उसमें दाढ़ी मूछ नहीं है, वो 2-1 साल पहले बना था, तो उसमें भी दाढ़ी मूछ नहीं थी तब मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि जाइए पासपोर्ट इंडिगो काउंटर पे ले जा, काउंटर पे गया, उधर जाके उन्होंने फिर चेक किया पासपोर्ट, बाद में मतलब उन्होंने एंट्री दिलवा दी, वरना दे नहीं रहे थे एंट्री। फिर उन्होंने भी एक बार मेरे को बोला कि तुम्हारा फोटो बहुत पुराना है, इसको अपडेट कराओ, वरना आगे से एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तो मतलब वो कुछ होता है उनका, मतलब कि एकदम एक्यूरेट फेस चाहिए होता है उनको, आईडी में भी और रियल लाइफ में भी, इसलिए चेक करते हैं, वरना तो कोई भी घुस जाएगा ऐसे। उनका भी अपना जगह सही रूल है, बट अपडेट कराते रहना चाहिए। जैसे कि आपको इसमें अपना फ़ोटो दिखाऊँ, ये देखो कितना पुराना फ़ोटो है,
कहीं से लग रहा हूँ मैं ये। एंड अब देखोगे तो आप कितनी दाढ़ी मूंछ आ रखी है, बट ठीक है अपडेट करवा लेंगे। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतने रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय। एंड ये सब साफ वाफ करना भी मेरे को टाइम लगने वाला है, एंड कल की जो ट्रेन है उसमें भी जाना है। तो भाई थक गया हूँ यार, बोलते बोलते एग्जॉस्ट हो गया हूँ, क्योंकि आज कपड़े लेने गया था, वहाँ बहुत टाइम लग गया, वहाँ थक गया, स्कूल से आते डायरेक्ट वहाँ चला गया था। एंड अब पैकिंग करने लग गया, अभी साफ़ करना है, फिर सोना, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।